आज हमारी जो टॉपिक है वो है पोइट्री। और पोइट्री होती क्या है, मैं अपना इंट्रो भी पोइट्री में ही दे देता हूँ। तो मेरा नाम है संतोष मौर्य और आज मैं फैजी क्लासेस पे आया हूँ और यहाँ पे एक टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने पहले भी सुना है, आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि ये जो आप लिटरेचर का ये एक टर्म है जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं ये शाश्वत है, ये हमेशा चलता रहेगा। पोइट्री होती क्या है? सच कहा जाए तो पोइट्री की कोई डिफिनेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि जितने राइटर्स अब तक हुए हैं उन्होंने अपने हिसाब से पोइट्री की डिफिनेशन दे रखी है। तो मैं क्या नया कर दूंगा यहाँ पे तो जो दिए हैं वो हमसे बड़े हैं और अच्छे राइटर्स हैं, हम उनकी एक डिफिनेशन को लेते हैं। जैसे कि एस.टी. कॉलरिज ने कहा है पोइट्री के लिए, एस.टी. कॉलरिज ने कहा पोइट्री के लिए, और सबसे आसान है ये, आज आपको आज के लिए याद हो जाएगी। उन्होंने कहा पोइट्री होती क्या? उन्होंने कहा कि बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। एस.टी. कॉलरिज ने पोइट्री की डिफिनेशन दी, बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, यानी जो अच्छे शब्द हैं उन्हें अच्छे क्रम में रख दो, पोइट्री हो जाएगी। ये तो हो गई छोटी सी डिफिनेशन। अगर हम पोइट्री के बारे में बात करें तो पोइट्री कितने तरह की होती है ये बाद में आता है, पहले पोइट्री की और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि पोइट्री होती क्या, हम हर एक चीज़ को पोइट्री नहीं कह सकते, हम हर एक चीज़ को पोइट्री नहीं कह सकते। जैसे कि अब पोइट्री में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपको जो चीज़ें मिलेंगी, पहली बात ये मेलोडियस होती है, जिसमें आप लय बोल सकते हैं, मधुरता होती है, मेलोडियस होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई पोइट्री के बारे में, मेलोडियस होता है। इसमें आपको टोन मिलेगा, इसमें आपको मीटर मिलेगा। तो ये एलिमेंट आपको जिस भी लाइंस में लिखे हुए किसी भी लिटरेचर में अगर आपको ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आप कह देंगे कि वो पोइट्री है। पोइट्री कई की फॉर्म होती हैं, लेकिन इन्हें हम नॉर्मली बांटेंगे, दो भागों में बांटा गया है किताबों में, आप देखिएगा। एक होती है नरेटिव पोइट्री, और दूसरी होती है नॉन नरेटिव पोइट्री। अगर आप पोइट्री पढ़ते हैं सबसे पहले मन में सवाल ये आता है कि सर हमको इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है, पोइट्री पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। दरअसल बात ये होती है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो पोइट्री हमारी किताब में दिया गया है या जो हम पोइट्री पढ़ने जाते हैं वो किस तरीके की पोइट्री, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग तरीके की पोइट्री चलती है और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये यूरोपियन, जो आप इंग्लिश जो पोइट्री पढ़ते हैं वहाँ की कल्चर अलग है, तो इसलिए वो हम इससे रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। चलिए हम देखते हैं जो नरेटिव पोइट्री, इसमें दो फॉर्म आते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, बैलाड भी बोलते हैं, इसे बैलेड भी बोलते हैं, और इसी का एक फॉर्म है एपिक। नॉन नरेटिव पोइट्री में आपने सुना होगा सोनेट आता है आपका, ओड आता है आपका, इल्जी आती है और लिरिक, और भी फॉर्म्स होती हैं जो इसमें आती हैं। तो ये आपकी हो गई पोइट्री। पोइट्री को दो भागों में बांटा गया, इसकी सबसे अच्छी सी डिफिनेशन आपके सामने आ गई, बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, इसका पोइट्री, आप ऐसे भी कह सकते हैं। नरेटिव पोइट्री में अगर हम बात करें बैलेड की, अब मैं आपको समझाता हूँ कि बैलेड होता क्या है। आपने कभी भी अपने गाँव में अगर आप गाँव से होंगे तो आपने सुना होगा कि हम इसे हिंदी में बोलते हैं, आपने रिलेट करके अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बैलेड को हम हिंदी में बोलते हैं आल्हा। अगर आपने आल्हा सुना हो, आल्हा का मतलब क्या होता है, कोई एक हीरोइक कहानी होती है, कोई भी एक जो साहसिक कहानी होती है उसे हम ढोल ताशे पे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे क्या करते हैं, गाते हैं और वो पोइटिक फॉर्म में लिखा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेड बोलते हैं। ईपिक की बात करें तो ये महाकाव्य होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ये होता है महाकाव्य। महाकाव्य में आपने अगर हिंदी में बात करें, अपने यहाँ के लिटरेचर की बात करें तो हमने हिंदी में पढ़ा है महाभारत, रामायण, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी महाकाव्य। वैसे इंग्लिश में हम आते हैं तो इंग्लिश में भी हम उसे क्या बोलते हैं, ईपिक बोलते हैं। ईपिक में आप जाएंगे तो पैराडाइज लास्ट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का।
उसके बाद आते हैं नॉन नरेटिव पोएम। अगर नरेटिव पोएम की बात, यानी कि यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट होता है, यानी साहसिक कार्य होता है, उसी को लेके हम लिख देते हैं, उसे महाकाव्य बना देते हैं और बैलेट के रूप में देते हैं। बैलेट इससे ईपिक ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत छोटी सी, इन सब की तुलना में बड़ी होती है पर इससे छोटी होती है। आते हैं सोनेट पे। सोनेट में क्या होता है, इसमें आपके इमोशंस, फीलिंग्स, ये जो चीज़ें होती हैं ये मायने रखती है। जैसे कि सोनेट हो गया, ओड हो गया, एलजी हो गया, लिरिक हो गया। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि ये होती क्या है। सोनेट क्या होता है, सोनेट आपकी होती है 14 लाइन की जो पोएम होती है हम उसे सोनेट बोलते हैं। और इसे लिखने का इसे पहचानने का मैंने कहा कि इसमें क्या आपको मिलता है, मीटर मिलता है। तो ये इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ओड की बात करें तो ये भी एक कविता ही होती है, लेकिन ओड में क्या करते हैं, ओड का हम अगर हिंदी कहें तो इसे हम बोलते हैं संबोधन गीत। इसे हम बोलते हैं संबोधन गीत। संबोधन गीत, संबोधन हम किसी को कैसे, किसी को अगर हम नाम लेके बुलाते हैं, जैसे कि मोहन, सोहन, तो ऐसे जब पोइट्री लिख दी जाती है कि हे लॉर्ड शिव, या कोई भी, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आपने 12th में पढ़ा होगा, ये चैप्टर ये आपका क्या हो गया, ओड हो गया। और इसमें हमेशा क्या, आपको मैं मार्क बता देता हूँ, इसमें आपको एपोस्ट्रॉफी चिन्ह दिखाई देगा, क्योंकि संबोधित किया जाता है तो ये एपोस्ट्रॉफी चिन्ह इसमें लगा होता है। इल्जी का मतलब होता है ये शोक गीत। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ अगर आप देखें, जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर जो आप बोलते हैं ना, ये सैड सॉन्ग, एक तो होता है दिल टूटने पे लिखने वाला, तो ये दिल टूटने वाला नहीं है। सैड सॉन्ग जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर जो गीत, जैसे हम अगर अपने यहाँ आप देहात में देखेंगे तो उसे बोला जाता है निर्गुण, जिसे आप कहते हैं निर्गुण। तो आप एक देर के लिए इसको कह सकते हैं निर्गुण। मैं आपको रिलेट करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको इल्जी बढ़िया से समझ में आए। निर्गुण यानी कि किसी की मृत्यु पे जो गीत लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इल्जी बोलते हैं। अब बात आती है लिरिक की। लिरिक का मतलब आप एक तरह से सॉन्ग भी कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसी पोएम जिसे हम गा सकें। यहाँ पे बाध्यता नहीं, आप इसे गा सकते हैं, नहीं गा सकते, अगर मीटर आपका मिलता है तो आप गा सकते हैं, लेकिन ये लिरिक ऐसी होती है जिसे आप आसानी से, ये मेलोडियस होती है और इसे आप गा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी और इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। बाकी के लिए दैट्स